नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनफिनिटी मैथ और रीजनिंग क्लासेस में। मैं दिलीप ग्रासिया। इस क्लास में हम लोग ज़ीरो टू हीरो रीजनिंग का जो बैच चल रहा है उसमें ये हमारी जो क्लास है वो 10वीं क्लास है। जी हाँ, कौन सी क्लास? 10वीं क्लास है। अब तक हमने 9 क्लासें देखी है और उन 9 क्लासों में मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे 2 टॉपिक पूरे हो चुके हैं। कौन कौन से 2 टॉपिक? तो उसमें सबसे पहले जो है वो आकृतियाँ गिनना क्या पूरा हो चुका है, आकृतियाँ गिनना। और दूसरा टॉपिक जो हमारा पूरा हो गया है वो है क्या है आपका कैलेंडर। क्या पूरा हो चुका है? कैलेंडर। तो ये 2 टॉपिक जो है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हमने 9 क्लासें देख ली है। ठीक है, ये हमारी जो 10वीं क्लास है। यहाँ पर हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम होगा क्लॉक, यानी कि घड़ी। क्या होगा टॉपिक का नाम? क्लॉक, यानी कि घड़ी से संबंधित जो कुछ भी हम लोग रीजनिंग देखने वाले हैं। ठीक है, ये हमारी जो क्लास है वो 10वीं क्लास है। ठीक है, अब तक हमने 9 क्लासें देख ली है और उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपने उन सभी 9 क्लासों को देख लिया होगा। ये जो बैच जो चल रहा है हमारा वो आपके लिए काम आ सकता है अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, या कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, या पटवार की तैयारी कर रहे हो, या और भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की ऊपर वाले जो कर रहे हो आप लोग। वहाँ पर क्योंकि रीजनिंग का जो पोर्शन है वो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, तो आप लोग ध्यान समझिएगा। मैं बहुत अच्छी बातें बताने वाला हूँ, अच्छी ट्रिक्स बताने वाला हूँ जो क्वेश्चन को आसान से कर देगा, है ना। किसी भी बुक से परे, है ना, किसी बुक की हम लोग कॉपी नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर काफ़ी ट्रिक्स जो है वो अपनी होगी और समझने के लिए आपको काफ़ी बेहतर और हेल्प मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखें और अगर आप नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी नहीं करें, जब आप वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको समझ में आता है तो सब्सक्राइब कीजिए, नहीं आता तो मत कीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं क्लॉक या घड़ी की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल ये आता है कि घड़ी होती कितने प्रकार की है? क्या पूछ रहा हूँ मैं? घड़ी कितने प्रकार की है? आप बोलोगे कि भाई घड़ी बहुत प्रकार की होती है, भाई कोई त्रिभुज की जैसी दिखती है, कोई वृत्त की जैसी होती है, कोई आयत की जैसी होती है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, आकृति से मतलब नहीं है। मतलब क्लॉक के कौन कौन से टाइप है घड़ी के, तो मैं आपको बता दूं कि घड़ी के 2 टाइप होते हैं। नॉर्मली घड़ी के जो है वो टाइप जो है वो 2 टाइप के होते हैं। ध्यान से समझिएगा कि दोनों टाइप मैं बता रहा हूँ। एक तो आपकी जो आती है वो डिजिटल घड़ी आती है। कौन सी? डिजिटल, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे उसको, जो आपके जो डिजिट आते हैं ना उसको हम लोग डिजिटल क्लॉक कहते हैं। और दूसरा आता है एनालॉग क्लॉक, जहाँ पर कांटे होते हैं। क्या होते हैं? हमने घड़ी में कांटे हम लोग कहते हैं अपने हिसाब से कि घड़ी में कांटे होते हैं, एनालॉग है ना, तो वो वाली घड़ी होती है। डिजिटल में कैसे कि जैसे कि आपके पास में नंबर होते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपके पास में इस टाइप के नंबर होते हैं। अभी यहाँ पर भी मैं सबसे खास अच्छी बात बताने वाला हूँ। ठीक है, जो नंबर होते हैं वो वाली घड़ी होती है। और दूसरी जो हमारे पास में घड़ी की बात करें तो इस टाइप की घड़ी जो आपको मिलती है ना, इसमें जो कांटे होते हैं आपके, तो ये जो है आपकी एनालॉग घड़ी है और ये जो है आपकी डिजिटल घड़ी है। तो इसके ऊपर तो क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। क्यों कम आते हैं? क्योंकि इसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं क्वेश्चन पूछने जैसा। हाँ, लेकिन एक बात इसमें पूछ सकता है कि जो डिजिटल घड़ी जो होती है इसमें जो ये लाइनें जो होती है, ध्यान से देखिएगा, ये लाइनें जो होती है ना, ये वाला किसी भी एक अंक को लिखने के लिए वो कितनी लाइन होती है, कितने लाइट होती है या कितने लाइनें, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें किसी भी अंक को लिखने के लिए आपके पास में जो लाइनें होती है वो 7 होती है। कितनी लाइनें होती है? ध्यान रखिएगा, 7 लाइनें होती है। कैसे? एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन, चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं। तो ये 7 लाइनों से ही कोई भी अंक आपका बनता है। कैसे? जैसे अगर आपको 0 बनाना है, ध्यान से समझिएगा मैं जो बात बताना वाला, अगर आपको 0 बनाना है तो 0 बनाने के लिए क्या हो सकता है? इस टाइप से आपके पास में आ जाएगा 0 बनाने के लिए। अगर आपको 1 बनाना है, 2 लाइनें, बाकी लाइन क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। ठीक है, लाइट। अगर आपको 2 बनाना है तो क्या हो जाएगा? इस टाइप से आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक है, किस टाइप से? इस टाइप से आपके पास में 2 आ जाएगा। ठीक, तो जो लाइट आपके पास में क्या हो जाएगी? ये लाइटें, कुछ लाइटें क्या हो जाएगी आपके बंद होगी,
ठीक है, कुछ लाइटें क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और कुछ क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपके पास में एक्चुअल में कितने लाइनें होती है यहाँ पर, तो 7 लाइटें होगी या 7 लाइन होती है। क्लियर है, बस इसमें इतना ही है। बाकी जो कुछ भी क्लॉक के ऊपर क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे एनालॉग क्लॉक के ऊपर आते हैं, यानी कि जो कांटे वाली है ना, जो घड़ी जो होती है वो कांटे वाली जो घड़ी होती है ना, जहाँ पर हैंड हम लोग होते हैं इंग्लिश में, तो उस वाले के ऊपर ही क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि घड़ी 2 टाइप की होती है, एनालॉग और डिजिटल। आकृति का नहीं पूछा, हो सकता है आकृति आपने घड़ी देखा हो, इस टाइप की हो दिखी होगी, आपने इस टाइप से देखी होगी, या आपने इस टाइप से आपने घड़ी देखी होगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, उसके बीच में एक सर्कल ही होता है, एक क्या होता है, एक वृत्त ही होता है। अब सवाल ये है आखिर में वृत्त क्यों होता है भाई, ठीक है, तो उसका पीछे एक सिंपल सी लॉजिक है, ध्यान समझिएगा। एक सिंपल सा लॉजिक है, घड़ी के कांटे ऐसा नहीं है, अगर आपने आकृति को चेंज कर दिया, समझिएगा बात को, मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर आपने घड़ी की आकृति को चेंज कर दिया और आपने कहा मैं तो घड़ी इस टाइप से बना रहा हूँ, उससे क्या होगा, अगर आपने कांटे मान लो कि बड़े बना दिया, ठीक है, तो ये कांटा यहाँ तक आपने नाप के बना दिया, भाई मैं यहाँ तक कांटा बनाने वाला हूँ, तो उससे क्या होगा, ये कांटा यहाँ आएगा तो घड़ी से बाहर निकलेगा, फिर तो कांटा इधर चला जाएगा, है ना। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्या है, ये पॉसिबल नहीं। तो हम लोग क्या है कि निश्चित इस टाइप से अंदर जो है वो कांटे इतने अंदर के अंदर ही घूमेंगे, इससे बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो कुछ भी बाहर का आकार कुछ भी हो सकता है, लेकिन अंदर जो होगा वो आपका वृत्ताकार ही रहेगा, और घड़ी के कांटे जो है वो वृत्ताकार दिशा में ही घूमते हैं, ये आप सभी को पता है। और एग्जाम में एक बात कोई पूछेगा आपसे नहीं, लेकिन जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं आगे, थोड़ा सा घड़ी में और आगे चलें, है ना, और कुछ बातों को समझते हैं कि एग्ज़ाम में हमारे पास में जो क्वेश्चन आते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो वो क्या पूछ सकता है, ध्यान से देखिएगा कि भाई किसी घड़ी में 10:15 हो रहे हैं, तो घंटे के सुई और मिनट के सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अगर आपसे कह दिया कि भाई 3 बजे और 4 बजे के बीच में घड़ी के कांटे कब एक दूसरे को ढक लेंगे, या आपसे पूछ सकता है कि भाई कब एक दूसरे के विपरीत होंगे, या कब 90 डिग्री बनाएंगे। काफ़ी बातें जो है वो घड़ी में आपसे पूछी जा सकती, ठीक है। तो हम जो है इस क्लॉक की क्लास में क्या क्या देखने वाले हैं उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं, और फिर एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ में, और बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल तैयार होंगे, और आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग कुछ कंसेप्ट की बात कर लेते हैं कि भाई क्या क्या कंसेप्ट हमें काम में आने हैं। यानी कि कंसेप्ट का मतलब सीधी सी बात है कि कोण की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कोण की। तो एक कांटा जो है वो पूरा जब राउंड करता है, कोई भी बात, कांटा नहीं, कोई भी बात जो है, ध्यान समझिएगा कि किसी भी एक बिंदु से, मान लो कि कोई कांटा यहाँ से है और यहाँ से पूरा घूम करके वापस यहाँ पहुँचता है। याद रखिएगा हमेशा, क्या कह रहा हूँ कि कोई भी कांटा जो है वहाँ पूरा घूम करके वहाँ पहुँचता है जहाँ से पहले स्टार्ट किया उसने। जैसे कि मैं ये कह रहा हूँ भाई यहाँ से घूम करके वापस यहाँ पहुँचता है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि 360 डिग्री का क्या बनेगा, आपका कोण। एंगल कितना बनेगा, एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री, 360 का एंगल बनेगा, कोण बनेगा। क्लियर है बात, ये हमेशा ध्यान रखिए। तो सबसे पहली बात आपको ये बात पता होनी चाहिए। और अगली बात, अगर हम लोग समझते हैं थोड़ा और आगे, तो आप अगर आपके पास में ये घड़ी इस प्रकार से है, क्या है, इस प्रकार से एक घड़ी है, और अगर हम लोग इसको यहाँ से आपने 4 नंबर भी देखे होंगे, यहाँ पर 12 देखा होगा, यहाँ 3 देखा होगा, है ना, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 9। तो अगर हम लोग इसको बराबर भागों में बांट दें, अगर हम लोग इसको बराबर भागों में बांट दें, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो भाग बनेगा वो कितना होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, देखिए ध्यान से, बेसिक कंसेप्ट को आप समझिएगा। हम लोग सारे क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लेंगे और बहुत कम टाइम में करेंगे, लेकिन बात वही है कि मैं पूरा कंसेप्ट के साथ में समझाऊंगा, ठीक है। मैं कोई ट्रिक नहीं याद कराने वाला हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं रटवाने वाला हूँ, मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा और बिल्कुल ट्रिक वहीं से निकल के आएगी, ठीक है। तो यहाँ 90 डिग्री, ये वाला भाग भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भाग भी 90 डिग्री होगा, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इन चारों को मिलाओगे तो 360 डिग्री ही बनेगा। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब थोड़ा सा गणित का पोर्शन यहाँ पर आता है कैलकुलेशन का, इसलिए मैं आपको पहले बता दूँ। अब अलग अलग सुइयाँ होती है घड़ी के कांटे, है ना, घड़ी के कांटे क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कौन कौन से कांटे होते हैं, तो आप लोग कहोगे कि भाई इसमें कौन कौन से कांटे होते हैं। देख, तो घंटे की सुई होती है, दूसरी क्या होती है, तो आप लोग कहोगे कि भाई मिनट की भी सुई होती है इसमें, और तीसरे क्या होती है, तो आप लोग कहोगे भाई इसमें
सेकंड की भी सुई होती है। ठीक है, तो घड़ी के किसी भी घड़ी में 3 जो मेन जो होते हैं वो घंटे की, मिनट की और सुई की। कभी कभी स्टूडेंट यही बोलते हैं सर एक और होती है, क्या बोलते हैं सर एक और होती है, वो जो अलार्म लगाते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग नहीं काउंट करते, वो अपनी मर्ज़ी से चलती है। ठीक है, मतलब हमारी मर्ज़ी से चलती है, इसलिए उसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास में 3 मेन कांटे होते हैं, घंटे की, मिनट के और सेकंड के 3 कांटे होते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि कोई भी बात, घड़ी के कांटे जो हैं वो इस दिशा में घूमते हैं और उसी को हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं, है ना, क्योंकि हम किसी भी बात को घुमाना है या कहीं कुछ बनाना होता है हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बात बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई होगी, घंटे की सुई होगी, मिनट की सुई होगी और सेकंड की सुई होगी, सब जानते भी हो आप लोग। अब जो बात समझनी है वो अब स्टार्ट होने वाली। क्या कह रहा हूँ कि जो बात आपको समझनी है वो अब स्टार्ट होने वाली है। ध्यान से समझिएगा कि अगर हम लोग घंटे की सुई की बात कर लें, किसकी बात करें कि घंटे की सुई की बात करें, घंटे की सुई की बात करें, तो ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरे पास में कोई घड़ी है तो यहाँ पर अगर घंटे की सुई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा। यहाँ अब इसको मैं हटा रहा हूँ, यहाँ 1 2 3 हो गया, 4 5 7 8 10 और 11। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा कि कोई भी घंटे की सुई, यहाँ से घंटे की सुई यहाँ गई तो 1 घंटा हो गया, यहाँ गए 2 घंटा हो गया, यहाँ गए 3 घंटे हो गए, यहाँ गए 4 घंटा, 5 6 7 8 और पूरा जाएगा वापस घूम करके यहाँ आ जाएगा। कितने घंटे हो जाएंगे, बोलो कितने घंटे। ध्यान से मैं क्या कर रहा हूँ, कितने घंटे हो जाएंगे, 12 घंटे। तो आपको पता चला क्या कि 12 घंटे, 12 घंटे का मतलब कितना डिग्री कंप्लीट किया, 12 घंटे का मतलब कितना डिग्री कंप्लीट किया। तो भाई पूरा काटा यहाँ से घूम करके जब यहाँ पहुँचा, हमने कहा कि जब पूरा घूमने को हम लोग क्या कहते हैं, 360 डिग्री कहते हैं। क्या बोलते हैं, पूरा घूम करके जब जाता है तो 360 डिग्री कहते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, याद रखिएगा कितना, 360, यानी कि 12 घंटे का मतलब आपके पास में कितना हो गया, 360 डिग्री। क्या समझ पा रहे हो आप लोग, 12 घंटे का मतलब हो गया 360 डिग्री, यानी कि 12 घंटे जब घूमेगा तो 360 कवर हो जाएगा। तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा, 1 घंटे का निकालना हो अगर आपके पास में कितना डिग्री बनाएगा 1 डिग्री में, तो 360 डिग्री बटे 12, 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 360 बटे 12। अगर आप लोग 12 का भाग लगाओगे तो 12 या 36, यानी कि 1 घंटे में, 1 आवर में, 1 घंटे में आपके पास में 30 डिग्री बनाएगा। 1 घंटे में कितना डिग्री, 30 डिग्री। या फिर ध्यान समझिएगा, 1 घंटे में 30 डिग्री, और हम जानते हैं कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप कहोगे 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट, यानी कि ये जो है वो 60 मिनट के बराबर है। 60 मिनट में कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगा, 30 बटे 60, तो आपके पास में 1/2, यानी कि 1 मिनट में आपके पास में जो बनने वाला है वो आधा डिग्री बनने वाला है ना। क्या बनने वाला है, 1 मिनट में। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल इसको रट करके दिमाग में बिठा के रखना है, याद रखना है। मैंने हर चीज़ को डिटेल से बता दिया है कि अगर घंटे की सुई की बात कर रहे हैं, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई। घंटे की सुई जो है वो 12 घंटे में 360 डिग्री बनाती है, इसलिए 1 घंटे में 360 बटे 12, यानी कि 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। कौन, घंटे की सुई। घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी, तो 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई जो है वो आधा डिग्री बनाती है। 1 मिनट में जो घंटे की सुई है, किसकी बात कर रहे हैं, घंटे की सुई। 1 मिनट में घंटे की सुई जो है वो आधा डिग्री बनाएगी। क्लियर है, एक कंसेप्ट ये है। अगला कंसेप्ट ध्यान से देखिए, अब हम लोग मिनट की सुई की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मिनट की सुई की बात करें। तो अगर मिनट की सुई की बात करें, ध्यान समझिएगा कि यहाँ से घूम करके अगर मिनट की सुई यहाँ से घूम करके यहाँ तक पहुँचती है, पूरा 1 राउंड करती है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट, 60 मिनट। यानी कि मिनट की सुई की बात करें तो 60 मिनट में, 60 मिनट में कितना डिग्री बनाती है, 360 डिग्री बनाएगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 360 बटे, ध्यान से देखिएगा, 360 बटे 60 करोगे
तो आपके पास में कितना हो जाएगा, 1 मिनट में, 1 मिनट में जो है वो 6 डिग्री बनेगा। क्लियर है बात। अब दो बातें आपको ध्यान से समझ में आ जानी चाहिए। क्या बात करी हमने सबसे पहले कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री बनाती है, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास में मिनट की सुई यहाँ से घूम करके यहाँ तक आ जाएगी तो घंटे की सुई आपके पास में क्या रहेगी, यहीं रहेगी। ठीक है, सिर्फ आधा डिग्री बढ़ेगी जब आपकी क्या मिनट की सुई आपकी 6 डिग्री बन जाएगी, मतलब आगे निकल जाएगी, कितना 6 डिग्री आगे निकलेगी, तो घंटे की सुई सिर्फ आधा डिग्री बढ़ेगी। यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ध्यान समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका आ चुका है अंतर के बारे में। तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का अंतर कितना है, तो ध्यान रखना कि 1 मिनट में ध्यान से देखो, ये 6 डिग्री बना रहा है और ये आधा डिग्री, तो अंतर कितना हुआ, 6 में से आधा डिग्री माइनस करोगे तो 1 मिनट में आपके पास में 5.5 डिग्री का अंतर आता है। कितना डिग्री का आता है, 5.5 डिग्री का। तो घंटे की सुई और मिनट की सुई के 1 मिनट में कितना डिग्री का अंतर आती है, यानी कहने का मतलब ये है कि मिनट की सुई जो है वो घंटे की सुई से कितना आगे बढ़ जाएगी, 1 मिनट में कितना आगे बढ़ेगी, तो 5.5 डिग्री 1 मिनट में आगे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि 1 मिनट में आधा डिग्री कौन, घंटे की सुई, 1 मिनट में 6 डिग्री कौन, तो मिनट की सुई, और आगे कितना बढ़ रही है, तो 5.5 डिग्री आगे निकलती है हर 1 मिनट में। क्लियर है बात। अब रही बात आपकी सेकंड की बात करें, तो सेकंड में भी यही है, डायरेक्टली आप लोग याद रखें कि 1 सेकंड में कितना होगा, आपका 6 डिग्री बनाएगा कौन, सेकंड की सुई। कौन बनाएगा, सेकंड की सुई। डायरेक्टली याद रख ले, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि मिनट की तरह ही वो निकलता है। ठीक है, तो यहाँ तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ चुकी होगी कि मिनट की सुई क्या करती है, घंटे की सुई क्या करती है, और इनका अंतर कितना है। ठीक है, अब हमारे पास में कुछ क्वेश्चनों की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, है ना, क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं या आपसे क्या पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा और आगे देखते हैं। तो मैंने एक बात यहाँ पर लिख दी है कि मैंने जो बात आपको समझाई थी वहाँ पर क्या क्या बातें समझाई थी, ध्यान से देखिएगा कि 1 घंटे की सुई, घंटे की सुई की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाती है, 1 मिनट में आधा डिग्री। दूसरा, मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में 6 डिग्री और 1 घंटे में 360 डिग्री। ठीक है, ये बातें मैंने जो आपको बताई है वही वापस लिख दी, क्योंकि ये हमारा क्या होने वाला है, काम में आने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा, टाइप फर्स्ट देख रहे हैं हम लोग, क्या देख रहे हैं, कोणीय दूरी ज्ञात करना। पहला टाइप क्या है, कोणीय दूरी ज्ञात करना। ध्यान से समझिएगा कि कोणीय दूरी है क्या चीज़, मैं क्या कह रहा हूँ, कोणीय दूरी की बात कर रहा हूँ। तो कोणीय दूरी में ये होता है, ध्यान से समझिएगा, कोण निकालना नहीं है। कोणीय दूरी में कोण निकालना नहीं होता है, दूरी निकालनी होती है वो कोण के रूप में। जैसे कि मान लो, समझो बात को, जैसे कि मान लो यहाँ पर पहले कोई काटा था इधर, तो हमने इसको मान लिया भाई 0 डिग्री पे। ये काटा घूम करके मान लो यहाँ पहुँच गया, तो पूरा कंप्लीट हो गया, तो 360 डिग्री पूरा कर गया। कितना, 360 डिग्री आपका पूरा कर गया। फिर मैं कह रहा हूँ भाई ये काटा और भी घुमा, ये काटा घूम करके यहाँ तक पहुँचा, तो पूरे इस कांटे ने कितनी कोणीय दूरी तय करी, तो यहाँ तक 360 और फिर ऊपर तक गया, तो कितना होता है, ये वाला भाग आपने बताया था मैंने ऑलरेडी 90 डिग्री होता है। कितना होता है, 90 डिग्री। तो कुल मिला करके तो कितना हो गया, तो 450, 450 डिग्री उसने कंप्लीट किया। बात समझ रहे हो। तो आपके पास में अगर कोण निकालना है तो वो 360 डिग्री से कम होगा। कोण निकालना एक अलग चीज़, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा कोण किस प्रकार से निकलते हैं या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कोणीय दूरी की। कोणीय दूरी का मतलब ये होता है कि जितना कांटा घूमेगा, जितना घूमेगा और कितना दूरी तय करेगा, उसको हम लोग कहते हैं कोणीय दूरी। क्या कहते हैं, कोणीय दूरी। अब क्वेश्चन देखिए इसके ऊपर, जैसे कि मान लो कि अगर आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि घंटे की सुई द्वारा, क्या कहता है, क्वेश्चन ये है कि घंटे की सुई द्वारा, घंटे की सुई द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। कोणीय दूरी ज्ञात करो। बात को समझिएगा, क्या कह रहा है
कि घंटे की सुई द्वारा 2 घंटे 20 मिनट में कोणीय दूरी ज्ञात करो। ये कहा आपको क्या करना है ध्यान से कि कोणीय दूरी का मतलब कितना कोण बनाती है 2 घंटे 20 मिनट में, कौन, घंटे की सुई। तो आप क्या करोगे भाई, घंटे की बात कर रहा है तो ये एच का मतलब घंटा, कितना घंटे है 2 घंटे, और एम का मतलब मिनट, कितने मिनट है 20 मिनट। ठीक है, अब उसमें आपको टाइम निकालना है, तो ध्यान से देखना कि इन दोनों को प्लस करना पड़ेगा बाद में। लेकिन कैसे, हमें पता है कि घंटे की सुई जो है वो 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री बनाएगी। घंटे की सुई 1 घंटे में, घंटे की सुई जो होती है वो 1 घंटे में कितना डिग्री बनाती है, 30 डिग्री। तो 2 घंटों में कितना बनाएगी, 2 × 30 डिग्री, 2 × 30 यानी कि 2 घंटों में कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब रही बात घंटे की सुई मिनट में भी कोई ना कोई कोण बनाती है, तो घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगी। क्या कह रहा हूँ मैं कि घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में कितना डिग्री, आधा डिग्री बनाती है। तो 1 मिनट में आधा डिग्री, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी, तो 20 × 1/2, तो 30 दूनी 60 प्लस में 20 का, तो यहाँ पर हो गया 10, तो कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री। तो कहने का मतलब ये है कि घंटे की सुई जो है वो 2 घंटे 20 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगी, तो आपको हो गया 70 डिग्री तय करेगी। कितना डिग्री, तो 70 डिग्री कोणीय दूरी तय करेगी। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न ये कहता है, क्या कहता है कि भाई घंटे की सुई जो है वो 4 घंटे 40 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगी, 4 घंटे 40 मिनट में। ठीक है, क्या कह रहा है, 4 घंटे 40 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगी। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया, सेकंड क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन कि घंटे की सुई द्वारा 4 घंटे 40 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय होगा। ठीक है, इस प्रकार से कितना, तो आपको पता है कितने घंटे हैं, 4 घंटे, प्लस में कितना मिनट है, 40 मिनट है। अब 1 घंटे में कितना मिनट, कितना डिग्री कवर करता है, 1 घंटे में घंटे की सुई जो है वो कितना, 30 डिग्री कवर करती है। ठीक है, तो 4 × 30 डिग्री। समझिएगा मैं क्या कह रहा हूँ कि इसको चित्र बना करके भी समझ लीजिएगा। क्या कह रहा हूँ, चित्र बना करके भी समझ लीजिएगा। मान लो 12 पे सबसे पहले काटा था, 1, ठीक है, 1 2 3, आपके 3 और यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5, सबसे पहले दोनों काटे क्या थे, 12 पे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि 4 घंटे और 40 मिनट लग रहे हैं, यानी कि यहाँ से जो घंटे की सुई जो है, ध्यान से देखना, घंटे की सुई जो है वो यहाँ से गए यहाँ तक 1 घंटा 30 डिग्री, 2 घंटे 60 डिग्री, 3 घंटे 90 डिग्री और 4 घंटे, तो कितना हो गया आपके पास में 120 डिग्री। तो 4 घंटे में 120 डिग्री कंप्लीट कर लेगी। और उसी टाइम पे 40 मिनट, 40 मिनट का मतलब क्या हो गया आपके पास में, यहाँ तक जो मिनट का काटा है, ठीक है, घंटे का काटा यहाँ पहुँचा, मिनट का काटा इधर पहुँचा, यहीं से। तो आपको पूरा काउंट करना है 40 मिनट में। तो आपको पता है कि 1 मिनट में आधा डिग्री बनाएगा। ठीक है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगा, तो 40 × आधा, तो 4 × 12 120 प्लस में कितना हो गया 20, तो 140 डिग्री कंप्लीट करेगा। कितना दूरी तय करेगा, तो 140 डिग्री कोणीय दूरी तय करेगा। डिग्री का मतलब यही है, कोणीय दूरी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ रहे हो। घंटे की सुई 4 घंटे 40 मिनट में कितना कोणीय दूरी तय करेगी, तो क्या करोगे 4 × 30 प्लस में मिनट कितना है, तो 40 × 1/2। ठीक है, तो ये था हमारे पास में घंटे की सुई। अब टाइमिंग का भी कभी कभी देता है, किसका देता है, टाइम दे करके भी पूछ सकता है। ध्यान से देखिएगा टाइम किस प्रकार से आपको मिल सकता है। चलिए हम लोग अगर टाइम की बात करें, किसकी बात करें, अगर टाइम की, तो आपसे क्या पूछ सकता है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा कि 9:28, ध्यान से देखना क्वेश्चन को, कि 9:28 से 2:20 तक घंटे की सुई द्वारा तय की गई कोणीय दूरी ज्ञात करो। तय की गई कोणीय दूरी क्या होगी। क्या मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो। मैं क्या कह रहा हूँ कि घंटे की सुई, क्या कह रहा हूँ मैं कि आपके पास में जो घंटे की सुई है वो क्या है 9:28 पे पहले थी,
अब वहाँ से 2:20 तक जाती। कहाँ से? बात को चित्र के द्वारा समझो। पहले कहाँ थी? 9:28। 9:28 का मतलब क्या हुआ आपके पास में? यहाँ पे 9:28 का मतलब पहले आपके पास में काटा जो है वो 9 से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा 28 मिनट पे। 9 और 28 यानी कि लगभग ये पहले यहाँ पर है घंटे की सुई ये, ठीक है। अब घंटे की सुई जो है वो यहाँ से चलती हुई यहाँ से जाएगी यहाँ पे 1, फिर यहाँ जाएगी, है ना, 9 से 10, 11, 12, फिर 1 और फिर क्या होगा 2 पे जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में 1 और ये 2 पे, तो घंटे की सुई जो है वो लगभग आपके पास में यहाँ पर पहुँचेगी। कहाँ पहुँचेगी? लगभग यहाँ पहुँच जाएगी। और उस टाइम पे 2 कितना कह रहा है? 20 मिनट कह रहा है, और मिनट की सुई जब यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो पहले यहाँ थी, यहाँ से लेकर के उसको यहाँ तक जाने में, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाने में उसको कितना दूरी तय कर रही है, कितना कोणीय दूरी? कौन? घंटे की सुई। मिनट की सुई से मतलब नहीं है, सिर्फ उसको अभी घंटे की सुई से। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको दिख रहा है कि लगभग कितना है, मान के चलो ये 180 के आसपास से, 180 से थोड़ा सा कम दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 180 से थोड़ा कम दिख रहा है, ठीक है। 150 के आसपास का जो भी आएगा हमें पता नहीं। तो आपको क्या करना है, ध्यान से देखना कि चित्र बना करके आप लोग क्लियरली पता नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जिस तरीके से बताऊंगा आपको ध्यान से समझना है। क्या करना है? ध्यान से देखना कि 9:28 हो रहे हैं। पहले 9:28 से ध्यान समझिएगा, 9:28 से आप लोग जाओगे कितना? ध्यान से देखना कि 9:28 था पहले, अब 10:28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो गया? 10:28। फिर नेक्स्ट कितना हो गया? 11:28, है ना। यहाँ पर 10, यहाँ पे 11, तो 9:28 से 10:28, 11:28, 12:28, तो कितने घंटे हो गया? ध्यान से देखो, 1, 2, 3। फिर उसके बाद में यहाँ पे कितना हो गया आपके पास में? 4 घंटे हो गए, और यहाँ पर कितना हो गया? 5 घंटे हो गए। तो यहाँ से क्लियर है कि 5 घंटे हो गए। लेकिन एक प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है कि भाई 2:20 तक पूछा है। कहाँ तक? 2:20। हम लोग कहाँ गिन रहे हैं? 9:28 से 2:28 तक गिन लिया। 9:28 से लेकर के 2:28 तक, 9:28 से अगर आप लोग काउंट करते हो कहाँ तक? 2:28 तक 1, 2, 3, 4 और 5 घंटे हो रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ गए हैं। कितना आगे बढ़ गए हैं? 8 मिनट क्या हो गए हैं, क्योंकि उसने 20 मिनट तक पूछा, और हम लोग आगे कितना बढ़ गए हैं? 8 मिनट हम लोग आगे बढ़ गए। तो उसको क्या करेंगे? थोड़ा सा पीछे लेंगे। पीछे का मतलब हो जाएगा माइनस, तो 5 घंटे माइनस में 8 मिनट, ठीक है। 5 घंटे माइनस कितना हो गया? 8 मिनट, यानी कि 5 घंटे का मतलब कितना हो गया? 5 × 30 डिग्री माइनस में 8 × आधा डिग्री। बात समझ रहे हो? मिनट में आधा डिग्री का कोण बनेगा, घंटे में 30 डिग्री का, तो कितना हो गया? 150 डिग्री माइनस में कितना हो गया? 4। तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 146 डिग्री दूरी तय करेगा। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? मैं क्या कह रहा हूँ, एक एक बात को क्लियरली समझिएगा कि भाई 9:28 था, वहाँ से 10:28 1 घंटा, 11:28 2 घंटे, 12:28 3 घंटे, 1:28 4 घंटे और 2:28 5 घंटे। लेकिन 28 मिनट नहीं कह रहा है, वो तो कह रहा है 2:20 तक, यानी कि 8 हमने क्या कर लिया? ज़्यादा काउंट कर लिया। 8 क्या है? ज़्यादा काउंट कर लिया, तो ज़्यादा किया है तो उसको माइनस करना पड़ेगा, कम है तो उसको प्लस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया? यहाँ पर 5 घंटे लिख दिया और 8 मिनट को माइनस कर लिया। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के 4 घंटे 52 मिनट है। 4 घंटे 52 मिनट उससे करो तो भी हो जाएगा, या आप लोग 5 घंटे माइनस में 8 मिनट कर लो, उससे हो जाएगा, ठीक है। तो 5 घंटे हम जानते हैं कि 1 मिनट में 30 डिग्री बनता है, तो 5 × 3 तो 150 डिग्री, 8 मिनट में आधा डिग्री तो कितना हो गया? 8 × 1/2 यानी कि 4 डिग्री। कुल मिलाकर के आपको 146 डिग्री हो गया। क्लियर है? तो मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या था कि कोणीय दूरी ज्ञात करना, किसका? घंटे की सुई से। हम लोग किसकी बात करें कि घंटे की सुई द्वारा कोणीय दूरी किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये देखा है। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मिनट की सुई द्वारा। क्या कह रहा हूँ? मिनट की सुई द्वारा कोणीय दूरी ज्ञात करना। अभी हमने पहला वाला पोर्शन देख लिया है, सेकेंड भाग देखिए। आप लोग नोट्स बनाते जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लोग नोट्स बनाते जाएं। आप लोग इसके बाद डिटेल के साथ में आप लोग जब क्वेश्चन करोगे, आपके पास में जो भी बुक होगी, क्वेश्चन कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, फटाफट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब सेकंड जो हम लोग देखने वाले हैं, इसी में
कि मिनट की सुई द्वारा। तो अगर आपसे कहता है कि 2 घंटे, क्वेश्चन क्या कहता है, 2 घंटे 28 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी, तय दूरी ज्ञात करो। क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। 2 घंटे 48 मिनट में मिनट की सुई द्वारा, है ना, 2 घंटे 48 मिनट में 28 मिनट में मिनट की सुई द्वारा कितना कोणीय दूरी तय करेगा। कितना कोणीय दूरी, दूरी का मतलब सीधा कोणीय दूरी की बात करेगा। तो हम जानते हैं, क्या करते हैं कि भाई घंटे की बात कर लें और मिनट की बात कर लें। घंटे कितने हैं 2, मिनट कितने हैं 28। क्या कह रहा हूँ, 2 घंटे हैं 28 मिनट है, ठीक है। अब हमें पता है कि भाई मिनट की सुई जो है वो 1 मिनट में तो 6 डिग्री बनाएगी और 1 घंटे में 360 डिग्री बनाएगी। तो 2 घंटे में, भाई 1 घंटे में 360 डिग्री बना रही। क्या कह रहा हूँ, 1 घंटे में 360 डिग्री। तो 2 घंटे में तो 2 × 360, 28, और 1 मिनट में 6 डिग्री बनाती। 1 मिनट में 6 डिग्री तो 28 मिनट में कितना, तो 28 × 6। अब जब आप गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा 720 प्लस में कितना हो जाएगा 48, 16 और 20 208। तो आपके पास में कुल मिलाकर के ये हो जाएगा 928। कितना हो जाएगा 928 डिग्री। बात समझ में आ रही है। तो इतना जो है वो दूरी तय करेगी, यानी कि पूरा एक बार घूमेगी, 2 बार घूमेगी और यहाँ तक इतना घूमेगी 928 तक। बात समझ पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो ये मिनट की जो सुई है वो 2 घंटे 28 मिनट में कितना दूरी तय करेगी, यानी कि कितना कोणीय दूरी तय करेगी। तो 2 घंटे 28 मिनट, 1 घंटे में 360 डिग्री है, 1 मिनट में 6 डिग्री, दोनों को मिलाओगे तो आपका 928 आ जाएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखो कि 2 घंटे की जगह हम लोग इसको कर लेते हैं 1 घंटा 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करो, ठीक है। अब सिंपल सा क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आपको आसानी हो, ठीक है। ध्यान से देखिए, 1 घंटे 10 मिनट में, तो 1 घंटा है और आपके पास में कितना है 10 मिनट है। 1 घंटे में 360 डिग्री, 10 मिनट में 6 डिग्री, तो 360 प्लस में 6 × 60, तो आपके पास में कितना हो गया 420 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं हम लोग कि मिनट की सुई द्वारा कितने घंटे में कितना आपके पास में टाइम कवर कर रहा है, कितना दूरी तय कर रहा है, कोणीय दूरी, ये हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, लेकिन हम लोग जो बेसिक से पढ़ रहे हैं और जीरो से हीरो रीजनिंग का जो हमारे बैच का नाम है उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम कर रहे हैं, इसलिए समझना बिल्कुल ज़रूरी है और डिटेल के साथ में समझना ज़रूरी, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग आगे चल रहे हैं। अब देखते हैं कोण ज्ञात करना। क्या देखने वाले हैं, कोण ज्ञात करना है, सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में कि कोण किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्या कह रहा हूं मैं कि कोण किस प्रकार से हम लोग ज्ञात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही मज़ा आने वाला आपको। कोण किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इस क्लास में मैं आपको डिटेल के साथ में बताने वाला हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वहाँ पर आप बिल्कुल शॉर्टकट में बताने वाला हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर आपको डिटेल के साथ में सिखा दूंगा एक बार, फिर उसको शॉर्ट में हम लोग किस प्रकार से करेंगे वो देखेंगे, क्योंकि डिटेल से समझना, बेसिक कंसेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान से देखना कि कोण ज्ञात करना, तो कोण ज्ञात करना किसके बीच में, सवाल ये है कि भाई हम लोग कोण किसके बीच में ज्ञात करेंगे। तो हमेशा मिनट और घंटे की सुई के मध्य में कोण ज्ञात करना होता है। किसके बीच में, घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य कोण होता है, ठीक है। किसके बीच में, घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण निकालना होता है। ध्यान से समझिएगा कि मैं आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूँ वहाँ से आप लोग बिना पेन के भी सोल्व कर पाओगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बिना पेन उठाए क्वेश्चन देख करके सीधा सोल्व कर सकते हो, लेकिन बात वो है कि आपको प्रैक्टिस करने की बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट समझिएगा कि मान लो आपके पास में क्या हो, एक घड़ी, क्या हो, एक घड़ी हो, ठीक है। अब इस घड़ी में
बात को समझिएगा। इस घड़ी में क्या है आपके पास में, ये घड़ी है आपके पास में, घड़ी में यहाँ पर 12, यहाँ 6 कर लीजिएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ सॉरी यहाँ पर 3 और यहाँ पर 9, ठीक है, ये घड़ी है। और यहाँ से आपके पास में 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है, ये घड़ी में इस टाइप से रहेगा आपका। अब एक बात को ध्यान समझिएगा कि 1 घंटे के बीच में, ध्यान से देखिए, 1 घंटे में 30 डिग्री बनता है, फिर घंटे की सुई है ना, ठीक है, क्योंकि 30 डिग्री का बनने का मतलब क्या है कि मान लो कि पहले आपके मिनट की सुई यहीं थी, समझिए बात को, पहले आपकी मिनट की सुई भी 12 पे है और घंटे की सुई भी 12 पे है। क्या कह रहा हूँ कि पहले आपकी मिनट की सुई भी 12 पे है और घंटे की सुई भी 12 पे। तो अगर आपसे प्रश्न ये कहता है, क्या कहता है कि 12 बजे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 12 बजे घंटे तथा मिनट की सुई के मध्य का कोण कितना होगा, तो 12 बजे मिनट की सुई भी यही है, घंटे की सुई भी यही है, तो इन दोनों के बीच में जब एक दूसरे के ऊपर हो तो कोण कितना बनेगा, तो आप कहोगे भाई 0 डिग्री बना हुआ था। बात को समझिए, मैं एक एक चीज़ को आपको धीरे धीरे लेकर के जा रहा हूँ, ठीक है, आप खुद इसको सॉल्व कर पाओगे और आपको कहोगे हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये जो हमारे पास में घंटे का कांटा था, ये मिनट का कांटा यहीं है और मान लो 1 बजे पहुँच गया, तो हमने पहले नोट में लिखा है क्या कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनता है। मिनट की सुई यहीं है, घंटे का कांटा, ध्यान से देखिएगा कि घंटे का कांटा यहाँ से यहाँ गया, यानी कि 1 घंटा हुआ, घंटे का कांटा 1 घंटा हुआ है और 1 घंटे में कितना डिग्री बना देगा, 30 डिग्री बना देगा। तो आप कहोगे भाई कि 1 बजे तो कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का बनाएगा। अगली बात देखो ध्यान से, अगर मैं 1 की जगह, ध्यान समझिएगा, अगर 1 की जगह अभी मैं इसको फिक्स कर दिया मैंने, किसको, ये मिनट की सुई है, ये मिनट की सुई अभी फिक्स है हमारे पास में। अब आपके पास में कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। तो अगर आपसे कहता है कि भाई 3 बजे घंटे की सुई तथा मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, मैं बेसिक कंसेप्ट बता रहा हूँ इसलिए मैं पूरा डिटेल के साथ एक बार समझा रहा हूँ। 3 बजे तो आपको पता है भाई 1 घंटे में यहाँ पे से लेकर के यहाँ तक 30 डिग्री, 30, 60 और 90 डिग्री, तो 3 बजे कितना डिग्री बनेगा, 3 बजे तो आप कहोगे भाई 90 डिग्री बनेगा। चलिए और आगे देखिए, अभी हम लोग फिर मिनट पे जा रहे हैं, अभी मिनट पे जा रहे हैं, एक बार समझिए बेसिक। अगर मैं 3 बजे ना कह करके अगर आपसे कहता हूँ भाई 8 बजे घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में कितना डिग्री का कोण बनेगा, ध्यान समझिएगा। अब मैं जो बात बोलने वाला हूँ, अगर आप लोग 180 से ज़्यादा हो गए तो आपको यहाँ से गिनोगे तो 30, 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 15, 3 × 18, 3 × 7, 21, 3 × 8, 24, तो यहाँ पर कितना डिग्री बन गया, इधर से 240 डिग्री बना, और इधर कितना बन गया, ध्यान से देखना, 30, 60, 90, 120, तो ये वाला कितना रहेगा, 120। तो आपके पास में ध्यान से देखना, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि 8 बजे कितना कोण बन रहा है। अगर आपसे पास में 120 और 240 दिया हुआ है तो आप लोग 120 पे जाओगे, क्योंकि 180 से कम वाले कोण को लेते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, 180 से कम वाले कोण को लेंगे हमेशा। तो आप लोग को अगर आपसे कहता है कि 8 बजे, तो आपने गिना वहाँ से, तो एक्चुअल में 240 डिग्री हुआ था, लेकिन हम लोग उसको काउंट नहीं करेंगे। किसको गिनेंगे, तो 360 माइनस में 240 करते हैं तो आपके पास में आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। कितना आएगा, 120। जो हमने इधर से गिना था वो एक्चुअल में क्या है, पूरा 360 है, उसमें से हमने 240 माइनस किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में अगर आता है कि भाई 5 बजे, कितने बजे, 5 बजे, तो आप लोग कहोगे कितने भाई, 5 बजे है, इसका मतलब 30, 60, 90, 120 तो कितना हो गया, 150 डिग्री। तो 5 बजे कितना है, तो आप कहोगे 150। लेकिन एग्ज़ाम में आपको ये नहीं पूछने वाला है। मैं क्या कह रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये बिल्कुल ऐसा थोड़ी ना पूछेगा आपसे कुछ और पूछने वाला है एग्ज़ाम में। ध्यान से देखिए एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, वो क्या पूछने वाला है, वो थोड़ा स्टेप से पूछेगा आपको। इसको हटाते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 120 डिग्री था। एग्ज़ाम में आपसे ये पूछेगा, क्या पूछेगा कि 4 बजकर, या इस टाइप से पूछ लिया आपसे 3 बजकर
30 मिनट पर 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या प्रश्न पूछा कि भाई 3:30 पर कितने डिग्री का कोण बनने वाला है, यानी कि दोनों कांटों के बीच में कितना डिग्री का कोण बना है, ये पूछा। अब बात को घड़ी से समझिए पहले, फिर मैं आपको शॉर्टकट में बाद में बताऊंगा, ये तो मैंने आपको पहले ही कह दिया। तो अब हमारे पास में क्या कह रहा है, कितना कह रहा है? 3:30 कह रहा है। क्या कह रहा है? 3:30। तो ध्यान से देखिएगा कि अगर 3 बजते हैं तो कांटा यहाँ पहुँचता है ना। क्या होता है, अगर 3 बजते हैं तो कांटा बिल्कुल 3 के सीध में पहुँच जाएगा। बात को समझिएगा, 3 बजते हैं तो कांटा सीध में है, लेकिन मिनट के कांटा यहाँ रहेगा। हमसे क्या कहा कि 3:30, यानी कि ये कांटा जो है वो यहाँ से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 3:30, यानी कि लगभग आपके पास में ये जो है वो इन 3 और 4 के बीच में रहेगा। ये कांटा यहाँ से चल करके कहाँ, यहाँ चला गया। तो 30 मिनट का मतलब ये आपके पास में मिनट की सुई यहाँ पहुँच गई। बात समझ रहे हो? ये जो है वो कांटा यहाँ से यहाँ चला गया है, मिनट की सुई यहाँ पहुँच गई। तो अब बात को समझिएगा, क्या हुआ एक्चुअल में कि आपके पास में क्या है कि भाई इन दोनों के बीच का आपको कोण निकालना है, यानी कि ये वाला आपको कोण निकालना है। तो आप क्या करें, पूरे कोण को निकाल ले एक बार। कितना है पूरा कोण, ध्यान से देखना। 3 और 6 के बीच में पूरा कोण कितना है, तो आप कहोगे 90 डिग्री ही। कितना है? 90 डिग्री। हाँ, बात समझ में आ गई। लेकिन अब बात समझिएगा, ये जो कांटा है वो तो आगे बढ़ गया है। अब आगे कितना बड़ा है, तो एक्चुअल में कितना बड़ा है, पूरा यहाँ से जा कर के मिनट की सुई यहाँ पहुँची, 12 से 6 तक पहुँची, यानी कि 30 मिनट हुआ। तो मिनट का कांटा जो है वो 30 मिनट आगे बढ़ गया। क्या कह रहा है कि मिनट का कांटा जो है वो 30 मिनट आगे बढ़ा है, तो घंटे का कांटा भी 30 मिनट आगे बढ़ेगा। तो 30 मिनट आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 30 इंटू 1/2 करोगे। क्यों 1/2? क्योंकि घंटे की सुई जो है वो 1 मिनट में आधा डिग्री कोण बनाती है, तो आपको ये वाला भाग माइनस तो करना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि भाई 30 मिनट जो हम लोग आगे बढ़े थे, कितना आगे बढ़े थे, 12 से 30 मिनट आगे बढ़ गए थे, ठीक है। तो जो 30 मिनट आगे बढ़ गए, वहाँ से हम लोग आधा घंटा यहाँ पर आपको आधा डिग्री माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 90 माइनस में कितना हो जाएगा, 15। तो आप कहोगे भाई कितना डिग्री है, तो 75 डिग्री का कोण है। ये मैं डिटेल के साथ में आपको बता रहा हूँ अभी, फिर बाद में क्या करूँगा, इसको शॉर्ट में बताने वाला हूँ। शॉर्ट में कैसे? आप कहोगे कि सर शॉर्ट में हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में स्टेप से करूँगा, ध्यान से देखिएगा। 3 माइनस में कितना करूँगा यहाँ पर, ये 30 है, 30 का मतलब कितना होता है, ध्यान से देखिएगा 5, और यहाँ पर 30 का मतलब 6 होता है। तो मेरे पास में आएगा कितना, -3 इंटू 30, ठीक है। और फिर यहाँ पर आपके पास में माइनस का 30/2 करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस में 15 बराबर 75 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं शॉर्ट में बाद में करूँगा, आपको बताऊँगा मैं शॉर्ट में किस प्रकार से हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे वो मैं बाद में आपको क्लियरली बताऊँगा, ठीक है। एक बार तो इसको बेसिक से समझिएगा, आप लोग कांटों से समझिए कि भाई कांटे में हो क्या रहा है। तो मैंने क्या कहा कि इन दोनों के बीच में 3 जब आपके पास में यहाँ है तो 90 डिग्री है, लेकिन बात ये है कि जब 3.5 होगा तो मिनट का जो है, सॉरी घंटे का कांटा है वो नीचे आएगा। तो नीचे आया तो भाई कितना नीचे आया, तो ये आया। एक्चुअल में यहाँ नीचे आया वो हमको डायरेक्ट पता नहीं चलेगा, वो मिनट की सुई से पता चलेगा कितना नीचे आया। तो हमने मिनट की सुई जो है वो 30 मिनट आगे बढ़ी है, तो 30 इंटू 1/2 करेंगे तो 15 डिग्री आगे बढ़ गया। यहाँ से 15 डिग्री आगे बढ़ा है ना, क्योंकि पूरा कितना होता है, 30 डिग्री होता है, तो 15 डिग्री ही आगे बढ़ेगा। तो 15 डिग्री आगे बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ, 90 माइनस 15 करोगे तो 75 डिग्री आपका आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप लोग ध्यान से, कि अगर 9 बज करके आपके पास में 30 मिनट होते हैं, कितना होता है, 9 बज करके 30 मिनट आपको देता है, कितना डिग्री का कोण बनेगा, 9 बज करके 30 मिनट। अब समझिए ध्यान से, 9 बज करके क्या कह रहा है, 30 मिनट पे। अभी बेसिक समझिएगा, मैं चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ, फिर बाद में बिना चित्र से बताऊंगा, है ना। तो फिर आप कहोगे कि डायरेक्ट बिना चित्र से बताऊंगा तो फिर कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। 9 बज करके 30 मिनट, तो आप एक बार 9 बजा दें और एक बार 30 मिनट बजा दें। ये आपके पास में 9 और 30 हो रहे हैं, लेकिन जब 9:30 होंगे, ध्यान समझिएगा,
जब 9:30 होंगे तो मिनट का काटा क्या होगा, सॉरी घंटे का काटा जो है वो थोड़ा ऊपर तो बढ़ेगा। 9:30 होंगे तो घंटे का काटा जो है वो क्या होगा, थोड़ा ऊपर बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पहुँच जाएगा। तो पहले आप देखिए ध्यान से कि भाई इसके और इसके बीच में, इसके और इसके बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, आप कहोगे 90 डिग्री का बन रहा था। लेकिन ध्यान से देखना, पहले 90 डिग्री का बराबर था, लेकिन अब बात यह है कि वो 30 मिनट आगे बढ़ने की वजह से, 30 मिनट आगे बढ़ने की वजह से घंटे का काटा आगे बढ़ गया है। घंटे का काटा क्या हुआ है, आगे बढ़ गया। आगे कितना बढ़ गया है, ध्यान से देखिएगा। ये 90 कैसे हुआ है पता चल रहा है ना आपको, ध्यान से देखो 30, 60 और 90, तो 90 तो आपका ऑलरेडी था, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से इसके बीच में 30 डिग्री का कोण, ये 30 डिग्री का और ये 30 डिग्री का, तो तीनों मिलकर के कितना हो गया, 90 डिग्री का। लेकिन बात ये है कि 9:30 बजने की वजह से जो काटा जो है वो आगे बढ़ चुका है। आगे बढ़ गया तो कितना बढ़ गया है, तो वो देखने के लिए हमको पता है कि भाई 12 से 6 तक जाने में उसने कितना मिनट लगाया, 30 मिनट लगाया। तो हम जानते हैं कि भाई 30 मिनट का मतलब कितना है, 1/2 डिग्री गुणा करना पड़ेगा, तो आपका कितना आएगा 15। तो 90 + 15 जो है वो 105 डिग्री आएगा। कितना आएगा, 105 डिग्री। आपको कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस कंसेप्ट को समझना है। कंसेप्ट एक बार आप समझ जाइएगा, ठीक है। बाद में मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा किस प्रकार से शॉर्ट में, जैसे कि आपके पास में 9:30 है, तो 9 - 6 करूँगा मैं, ठीक है। तो यहाँ सीधा दिख रहा है कितना, 3 घंटे हो रहा है, 3 × 30 करूँगा, प्लस में यहाँ पर आपके पास में कितना मिनट है, 30/2 करूँगा, तो आपके पास में 90 प्लस में कितना हो जाएगा 15, तो 105 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बाद में मैं सब कुछ शॉर्ट में बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी इसमें आप नॉलेज है, अभी आपको सिर्फ कंसेप्ट को समझिएगा। जितना मिनट आगे बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आ चुका होगा। अब मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उन क्वेश्चनों को सॉल्व करें। क्वेश्चन पहला, 4:20 पर। क्वेश्चन सेकेंड, 6:15 पर। 15 की जगह आप लोग इसको 20 कर लेना, ठीक है। और 2:40 पर, ठीक है। इन क्वेश्चनों को आप लोग सोल्व करें। क्या कह रहा हूँ, 4:20 पर घड़ी के कांटों के बीच में कितना कोण बनेगा, 6:20 पर और 2:40 पर। इन क्वेश्चनों को आपको करना है और कमेंट बॉक्स में लिखना है कि कितना डिग्री का कोण बन रहा है। आप लोग चाहो तो घड़ी का यूज़ कर सकते हो, आप किसी और माध्यम का भी यूज़ कर सकते हो, बिल्कुल, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं इन सभी क्वेश्चनों का आपको आंसर दूंगा। और नेक्स्ट हम लोग क्लास में देखने वाले हैं इसका, अब जो बेसिक समझा है इसका शॉर्ट ट्रिक देखने वाले हैं। बहुत जल्दी बिना पेन के चित्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल भी चित्र नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए बनाया एक एक बात को, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। और इस वीडियो को यहीं इसलिए ख़त्म कर रहा हूँ ताकि आप लोग इस बात को प्रैक्टिस करके इसको अच्छे से सीख जाओ। फिर हम लोग शॉर्ट में सीखेंगे तो बहुत आसानी से और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको समझ में आया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।